बिहार बोर्ड के क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो अंतिम पेपर है आपका मैथ का और अंग्रेजी का, ठीक है। तो मैथ का पूरा जो ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं अक्टूबर वाले मासिक परीक्षा का, इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में डिटेल में आपको इस चैनल पे क्लासेस दे चुका हूं कल शाम में ही। तो अगर आप क्लास नहीं देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। अभी के इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव समझेंगे, तो इसी पेपर से आपका एग्जाम होगा क्लास 9th के। चलिए मैं आगे आपको दिखा दे रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव जो आप देख रहे हैं इसको आप हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देख लीजिएगा, या जब ये वीडियो क्लास खत्म होगा तो अंत में लिंक आएगा, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। वो क्लास का लिंक मैं दे दूंगा। अब चलिए यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्टिव हम लोग चर्चा कर चुके हैं, सीधे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ सब्जेक्टिव प्रश्न पे। देखिए जो सेक्शन ए में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया 1 से 10 तक, जिसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मान निकालिए, तो ये तो आसान है, आप जानते हैं a + b और इंटू ए। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, मैं आगे आपको ये भी चीजें अंत तक देखिएगा जरूर, क्योंकि मैं किस रूप में उत्तर तैयार किया हूँ, कहाँ पे किस प्रश्न का उत्तर, ये समझना जरूरी है। और इस फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, इतना बराबर a² - b²। तो यही दिखा रहा है कि यहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कि a² करेंगे तो 3 तिरिका 9 दूनी 18, और b² करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, और यहाँ पे 4 और 4 तिया में 12, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा कह रहा है कि हर का परिमेयकरण करना है, तो इसी से हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, बस साइन चेंज करके, बस ऊपर वाला ही फार्मूला आपको लागू होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए यही बचेगा, ठीक है। नीचे तो 1 हो जाएगा क्योंकि फिर a² - b² और 7 में से 6 जाएगा 1। कह रहा है कि यदि दो संख्या का योगफल तथा अंतर इतना है, तो ये समीकरण पे हम लोग बना सकते हैं कि x + y = 19 और x - y = 5। तो समीकरण हल कर दीजिएगा, x का मान आ जाएगा 12 और y का मान आ जाएगा 7, आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है x का 2 मान निकालिए, जो ग्राफ खींचने के लिए ऐसा हम लोग निकालते हैं वैसे ही कह रहा है कि x का मान निकालिए जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। 4 हो गया। इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं, या चतुर्भुज कैसे समानांतर चतुर्भुज होगा इसकी शर्त को भी आप लिख सकते हैं। कोई 5 ही बनाना है, या ए बी चतुर्भुज के चारों कोण का योगफल ज्ञात कर दीजिए। देखिए कितना आसान है। या छोटे विकर्ण की लंबाई, या सबसे आसान तो ये था 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन पाई बराबर 3.14 लेना था, तो 3πr² पे सिर्फ गुना भाग आपको कर देना है। और यहाँ पे भी एक प्रश्न है 10 नंबर, तो कोई 5 ही बनाना। मैं 5 सॉल्व कर दिया हूँ, आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 11 से 15 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 3 का आपको उत्तर देना था। तो यहाँ पे जैसे इसमें ए बी का मान निकाल दीजिए, या ये काफी बार पूछा गया प्रश्न, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दिया हूँ। या ये भी काफी शानदार प्रश्न है कि सिद्ध करे कि एक समानांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसके विकर्ण बराबर हो तथा परस्पर समपूर्ण बनाए। तो ये भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए सिद्ध करे, ये मैं आपको सॉल्व किया हूँ, आगे मैं दिखाऊंगा। ये भी आप प्रश्न 1 सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर तथा उसकी आधी होती है। या सबसे आसान है एक, यदि किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो इसका व्यास मतलब त्रिज्या निकाल कर और उसको दोगुना कर दीजिए। तो मैं इसमें से ऊपर वाले 5 जो मैं दिखाया वो सॉल्व किया, और इसमें से मैं आपके लिए एक ए और एक ए और एक ए मतलब 12, 14 और 15 सॉल्व किया हूँ। चलिए मैं दिखा दे रहा हूँ किस रूप में उत्तर है, क्योंकि उसको जरूर समझिएगा कहाँ पे किस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्लास 9th की इंग्लिश और मैथ दोनों विषय का प्रश्न पत्र उत्तर सही देखने के लिए सिंपल सा अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आइएगा और AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। और जहां पे भी आप में AR कैरियर पॉइंट इस तरह .com वेबसाइट शो होगा, सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैंने आपके सामने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। और मैथ वाला थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ बढ़िएगा और यहाँ पे आ जाएगा क्लास 9th कैटेगरी में। तो यहाँ से आप अंग्रेजी का अगर आप नहीं देखे होंगे तो अंग्रेजी का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट का उत्तर देख सकते हैं, और मैथ की हम लोग चर्चा करें तो मैथ का यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जिस विषय का देखना है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैं पहले मैथ पे ही क्लिक करके आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग मैथ की चर्चा करें, अंग्रेजी का भी अपडेट है यहीं से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैथ के एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा, जैसे कि किस रूप में प्रश्न पत्र आया, 30 में 30 का सही उत्तर। तो मैं पूरा आपको एक्सप्लेन भी किया हूं। अब देखिए जो आपसे यहां पे देखेंगे, जो प्रश्न पूछा था आपसे कि 1 से 10 तक लघु उत्तरीय प्रश्न था, 5 का जवाब देना था। तो यहां पे देखिए 1 नंबर प्रश्न जो है मैं यहां पे सॉल्व किया हूं, आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा सॉल्व कीजिएगा। दूसरा नंबर यहां पे सॉल्व किया गया, तीसरा नंबर यहां पे, चौथा यहां पे, और पांचवा जो अर्धगोला वाला था यहां पे। तो 5 आपका हो गया इतना ही में, ये ध्यान से समझ लीजिएगा, इतना ही में देखिए 5 आपके लिए सॉल्व कर दिया गया है। इसको आप एग्जाम में अलग अलग लिख कर बनाएंगे। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपसे जो पूछा था, सबसे पहले था कि इसका इतना बराबर इतना दिया था तो इसका मान पूछा था, तो वो उसका यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर दिया गया है। अच्छा यहाँ पे जो आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि समानांतर चतुर्भुज वर्ग होगा यदि और केवल यदि इसके विकर्ण बराबर हो, तो वो पूरा यहाँ पे मैं आपके लिए सिद्ध कर दिया हूँ, देख लीजिए यहाँ पे ध्यान से। और फिर 3 ही प्रश्न बनाना था, तो एक था कि आपका यहाँ पे गोला का क्षेत्रफल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया था, तो इसका व्यास, तो हम लोग पहले इसका त्रिज्या निकाल लिए 4πr² से, और फिर उसको दोगुना
गुना कर देंगे तो 82 हो जाएगा। तो पूरा देखिए 9th का यहाँ पे 50 में 50 का सॉल्यूशन उपलब्ध है। और अंग्रेजी का भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज आपका इस अक्टूबर वाला मासिक परीक्षा भी समाप्त हो रहा है और दोनों विषय का यहाँ पे क्लास 9th कैटेगरी से आकर देख लीजिए ARcareerPoint.com वेबसाइट के। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।